हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में, जिसमें हमारे आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस बैच का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे। जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट रहता है, ये दो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। एग्जाम तक हम लोग प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लगाते रहेंगे, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आप लोग के लिए। बेस्ट 45 क्वेश्चन रहते हैं, 25 साइंस का क्वेश्चन और 20 आपका जीके जीएस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के साथ, जैसे आपके ग्रुप डी में पूछा जाता है। डिफिकल्टी लेवल सब कुछ सेम रखा गया है जैसे आपके ग्रुप डी में पेपर आएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको जैसे कि पद दिख रहा है, इंडिया मेजबानी करेगा 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप। सॉरी, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। तो आपके हेडक्वार्टर से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। और अपकमिंग स्पोर्ट्स, अपकमिंग समिट्स, जितने भी आगामी खेल हैं और जितने भी आगामी सम्मेलन हैं वो सारे याद करके जाइएगा। मैंने आपको दोनों वीडियो करा रखी हैं, एग्जाम में एक सवाल जरूर बनेगा, तो जो मैं बताता जाऊं वो पढ़ते चलिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक नहीं है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए, जितने भी अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, लेकिन सेलेनियम एक ऐसा नॉन मेटल है या ऐसा अधातु है जो कि आपका कुचालक नहीं है, सुचालक है विद्युत का। तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सेलेनियम, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको यूपीएससी का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्तियों से आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप लोग जरूर देखना ये सब नियुक्तियों का। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो जो एसिटिल सैलिक एसिड है ये आपका पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके पेन किलर्स में यूज किए जाते हैं। जिन आप लोग ने सुना होगा जो एस्पिरिन होती है उसी को एसिटिलिन सैलिक एसिड भी कहते हैं। ये आपके पेन किलर्स में यानी कि दर्दनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उन सबकी यूजेज और उन सब का सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है कौन सी गैस है, तो ये लाफिंग गैस है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो न्यूनतम आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तभी आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग पॉलिटी से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर करके जाइएगा। और जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं 365 आर्टिकल्स हैं वो सारे कंप्लीट करके जाइएगा। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो आप न्यूमेरिकल देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई विमान 20,000 जूल के कार्य के साथ 4,000 मीटर की दूरी पर उड़ता है तो लगाया गया बल क्या है? तो देखिए, हवाई जहाज, आपको फॉर्मूला पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप लोग इजीली सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। कोई बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। आप लोग थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो इजीली आप लोग साइंस में 25 में 25 स्कोर करेंगे। हम लोग जो कराएंगे आप लोग वो फॉलो करते रहेंगे तो आराम से आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना दिया है? 20,000 जूल दिया है। तो आप लोग 20,000 जूल लिख लीजिए यहाँ पर वर्क डन की जगह। फॉर्मूले में हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा बहुत इजी है। ये आपका मैंने वर्क डन में फॉर्मूला पुट कर लिया। अब आपका फोर्स निकालना है, तो फोर्स आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें समझ में आए। ये आपका वैसे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस आपकी वैल्यू चेंज है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। डिस्टेंस कितनी दी है तो इसको आप कट करके 4,000 लिख दीजिए। तो ये आपका 4,000 मीटर जो है यहाँ पर आपका डिस्टेंस पे उड़ रहा है, तो आपका डिस्टेंस 4,000 मीटर हो जाएगी। तो जब आप इस 4,000 को नीचे ले जाएंगे तो आप लोग देखिएगा ये 3 0 और ये 3 0 आपका कट जाएगा।
4 एकम 4 होता है, 4 पंजे 20 होता है, तो यानी कि आपका फोर्स कितना आ जाएगा, आपका फोर्स आ जाएगा 5 न्यूटन। फोर्स की यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है कर्नाटक के, तो जो आपके थावरचंद गहलोत हैं, इन्हीं को गवर्नर बनाया गया है कर्नाटक का। तो आप लोग सीएम और गवर्नर सारे करके जाइएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स मैं बताता जाऊंगा, आप लोग करते जाइए। आप लोग का 100% आपका जीके जीएस 45 में आप लोग 40 तो स्कोर करके ही आएंगे। तो आप लोग कुछ 5 क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जो टफ रहते हैं, सभी गलत करते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस तो आप लोग सही करके आइएगा। अगर सिलेक्शन लेना हो तो टारगेट आप लोग 40 का करिए, बाकी बात की बातें हैं। वीरगाज लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए अब डांस और जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत कॉमन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से अजीब पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग पूरा कंप्लीट लिस्ट करके जाइएगा। तो जो आपका वीरगाज लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। आइसलैंड की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा और कैपिटल्स ये चीजें आप लोग जरूर करिएगा। ये भी आपके मैंने एनालिसिस करने के बाद ही ये प्रैक्टिस सेट बनाई जा रही, इसलिए आपको बताया जा रहा है, तो जरूर याद करके जाइएगा। तो जो आपका क्रोना है, आइसलैंड की मुद्रा क्रोना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ आप लोग के लिए देखिए अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग को तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल्स आपका नहीं तैयार है, अगर आपको फॉर्मूले सारे एक ही जगह चाहिए, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो छोटी सी एक ई बुक है, आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स देखिए इसमें क्या क्या रहने वाला है। न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जितने भी नियम हैं, यूनिट्स हैं, फॉर्मूले हैं, पीरियोडिक टेबल, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। काफी ज्यादा अच्छा ई बुक है ये, और बहुत ही चीप प्राइस है, आप लोग आराम से कर लेंगे परचेज इसको। और जो लोग नहीं कर सकते उन लोग के लिए तो हम लोग करा ही रहे हैं, जिनको जल्दी रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो आराम से वो लोग परचेज कर सकते हैं। प्राइस आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 59 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि आप लोग को 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है। आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, अगर जिनको भी देखना होगा तो वहां से देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, मैंने भी देखा है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल देखिए पूछा है कि जब 50 किलोग्राम का द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अब देखिए फॉर्मूला सबको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। और नहीं पता है तो जरूर याद रखिएगा, इसी से सवाल बनेगा आपका, तो आप लोग गलती मत करिएगा। फोर्स इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स कितना दिया है, फोर्स आपका 100 न्यूटन दिया है, तो आप लोग फॉर्मूले में 100 न्यूटन पुट कर दीजिए। ये 100 न्यूटन आपने पुट कर दिया। आपका द्रव्यमान कितना है, 50 केजी, तो आप लोग मास की जगह 50 केजी आप लोग यहाँ पर रख दीजिए। तो जब आप लोग यहाँ पर 50 रखेंगे, आप लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन यहीं पर रखा रहने दीजिए। अब एक्सेलरेशन यहीं पर रहेगा, तो जब आप ये 50 नीचे ले जाएंगे या यहीं से काट सकते हैं, 50 कर्नम 50, 50 दूनी 100, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए सिंपल सा 2-2 लाइन में आप ओरली कर सकते हैं, सीधा भाग दीजिए। जिनको फॉर्मूला पता है उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी है। और ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से नहीं रखा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इजी रखे हैं ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी कौन से फील्ड में दी जाती है, तो संतोष ट्रॉफी आपके जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, ये एक संतोष ट्रॉफी उसका फुटबॉल का टूर्नामेंट है। सबसे अधिक और सबसे कम कुपोषित जिले कौन से हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन 2011 के सेंसस से बन रहे हैं। डेंसिटी कितनी थी, तो रिसेंट में पैटर्न यही फॉलो किया जा रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है। तो देखिए सबसे अधिक कुपोषित कौन है, तो जो आपका श्योपुर का डिस्ट्रिक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम कुपोषित लोग कहां पर हैं, भोपाल में है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी जो गंगा नदी है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। तो आपके रिवर्स से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो आपके जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
बहुत बच्चे इसको गवर्नर करके आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। गुरुत्वाकर्षण बल शून्य कहां पर होता है? तो जो आप पृथ्वी का जो आपका वो होता है सेंटर, यानी कि जो आपका केंद्र होता है पृथ्वी का, वहां पर आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो पूरम जो है फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल का फेस्टिवल है पूरम। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? यानी करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 85 रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कुल कितने पदक मिले? 20-21 कह लीजिए, बात एक ही। टोक्यो ओलंपिक्स जो भी हुए हैं उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। और अगर आपको डिटेल में देखना है टोक्यो ओलंपिक्स तो उसका भी सेशन अलग से करा दिया गया है, तो आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स जरूर करके जाइएगा, आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जरूर से जरूर, वरना आप लोग गलत कर देंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी केमिकल चेंज नहीं है? तो देखिए, जब आप लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें गैस निकलती है, जो भी कोई अपना स्ट्रक्चर बदल ले, शेप बदल ले, वॉल्यूम बदल ले या अपनी पोजीशन स्टेट बदल ले, तो वो केमिकल चेंज होता है। जैसे कि अगर आप लोग कोयला जलाएंगे तो वो अपना स्टेट बदल ले रहा है, मतलब कि वो सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही गन्ने का जूस जब हम लोग निकालते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, उसको सड़ाया उड़ाया जाता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। उसके बाद जब आप पेट्रोल को तोड़ते हैं, वो पेट्रोल जो है आपका कई उसमें फॉर्म में रहता है, मिक्सचर फॉर्म में रहता है, तो जब उसको अलग करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, तो प्रॉपर्टी बदलेगी तो केमिकल चेंज होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग समुद्र से नमक निकालते हैं तो वो जो है आपका केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग नमक और उसको अलग अलग कर लेते हैं तो ना उसमें कोई परिवर्तन होता है, ना जल में कोई परिवर्तन होता है, इसलिए केमिकल चेंज नहीं। अब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो काफी ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बना है, 2-3 बार जगह पूछा गया है। तो जो आपका गोवा राज्य है, यहाँ पर रेबीज फ्री ये है, जो कुत्ते काटने बीमारी होती है रेबीज, यहाँ पर रेबीज फ्री है गोवा। अब यहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वह 60 किलोमीटर से उतनी ही दूरी वापस आ जाती है, तो औसत चाल पूछी है। अब औसत चाल के बारे में मैंने आपको बताया था आगे पिछले सेशन में न्यूमेरिकल्स के, तो उसमें बताया था कि औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर आपको कुल समय नहीं पता है, तो यहाँ पर आप लोग समय निकाल सकते हैं। जैसे पहली बार में जब वो 50 किलोमीटर चल रहा है तो इसका समय आप लोग निकाल सकते हैं। पहला समय कितना आएगा? तो दूरी बटे चाल होता है, तो आपका पहला समय निकल आएगा। तो आप लोग इसको 50 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। 50 को जब आप भाग देंगे 300 को, तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये 6 आ गया। अब जब आप दूसरा टाइम निकालेंगे, ये तो टाइम 1 था, मान लीजिए ये टाइम 1 है। अब आप लोग टाइम 2 निकाल लीजिए, दूरी उतनी ही है 300 मीटर की, 300 किलोमीटर की, बस स्पीड दूसरी है, तो स्पीड कितनी है इस बार? 60 है, तो आप लोग इसको निकाल लीजिए, तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग 60 से भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 6, 5, 11 होता है। कुल समय कितना हो गया? 11। कुल दूरी कितनी हो गई? 300, 300, 600। 600 को अगर आप लोग 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 को 11 से अगर भाग देंगे तो 11 पंजे और फिर 4 से जाएगा, 54.55। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल है, क्या किया है इसमें? दूरी जितनी थी 300 किलोमीटर, पहले हम लोग ने पहला टाइम निकाल लिया, फिर वापसी में समय निकाल लिया, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय 6, 5, 11, और उसके बाद दूरी कितनी हो गई? गया 300, आया 300, तो 600 हो गया। भाग दे दिया दोनों को, तो हमारी औसत चाल आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके ग्रुप डी में पूछने आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? यानी ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज वाला। आप लोग देखे होंगे पैसे निकलते हैं, लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा एटीएम लगाया गया जहां से आप लोग को, किसानों को, जो भी गरीब हैं उनको वहां से अन्न मिलेगा, यानी कि
ग्रेन्स मिलेंगे। तो गुरुग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उपकरण जिसका उपयोग हमारी टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो जो आपका कैपेसिटर होता है, इसी में सारी चीजें स्टोर होती है। आपकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं कैपेसिटर में ही स्टोर होते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ता है, उसका आयतन घटता है, या उसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब कभी आपने देखा होगा फ्रिज में, जब आप लोग ने बोतल में कभी आप लोग पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं, वो जम जाती है, तो देखते होंगे कि वो बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम, क्योंकि बोतल देखिए आप लोग की फैल जाती होगी। ये कभी कभी आप लोग देखे होंगे खोलते होंगे तो बहुत स्पीड से खुलता होगा ढक्कन, तो ये होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जब वो पिघलेगी तो उल्टा होगा, तो यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है? तो जो आपका रेक्टिफायर होता है, ये आपका जो एसी वोल्टेज होता है इसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, फिजिक्स का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फिजिक्स की थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। और गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए लाते हैं प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोग को एक जॉब मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो जरूर मोटिवेट करिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहें। देखिए जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो सबको पता है इकोलॉजी होता है। आपकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही मतलब नॉर्मल रहने वाली, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप लोग आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ी तैयारी करेंगे तो। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन जो है इसलिए किया जाता है, जो आप लोग बल्ब देखते होंगे उसमें जो आपको अंदर पतली से तार दिखती होगी जिसमें वो जलता है, वही होता है टंगस्टन। वो टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए उसमें जो है करंट पास होती है तो वो पिघलता नहीं। और कोई तार होता है टंगस्टन के अलावा तो वो पिघल जाता है। इसी में आर्गन गैस भरी जाती है, नोबल गैसेज भरी जाती हैं, ताकि और ज्यादा न पिघले और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है ये सभी को पता होगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ 6 जून करेक्ट आंसर है, तो सही आंसर हो जाएगा 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, वो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया था, सबको पता होगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या है? देखिए आपको बताया था कि 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होती है, जिसमें कि 7 से जो नीचे रहेंगे वो अम्ल रहेंगे यानी एसिडिक रहेंगे, और जो 7 के ऊपर रहेंगे वो अल्कली रहेंगे। तो यानी कि 7 के ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा, और वीक एसिड होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दिख रहा है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है पंडित आर्ट एंड कल्चर से, तो फेवरेट इस बार का रहा है, सारे कंपटीशन एग्जाम्स का एनालिसिस किया हम लोगों ने, उसमें देखा गया है कि जो आपके आर्ट एंड कल्चर से हैं वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी रहा हो, एसएससी रहा हो, सीएचएसएल एमटीएस कोई भी एग्जाम रहा हो, तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है जमाने के हिसाब से, आपको भी तैयारी बदलनी पड़ेगी। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य से संबंधित हैं? तो जो पंडित रविशंकर हैं काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सितार वादक हैं ये, और ये बनारस से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पहला भारत का ग्रैमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है, ऑर्केस्ट्रा के जनक भी इनको कहा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड्स हैं, जो एसिड्स हैं, इन सब के यूजेस आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई यूएई में आपका मुख्यालय है आईसीसी क्रिकेट काउंसिल का। कब स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। चेयरमैन कौन है? ग्रे बार्कले हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस किस जंतु संघ से संबंधित है?
तो जो आपका ऑक्टोपस है ये आपका जो मॉलस्का होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल किंगडम में, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जंतु का क्लासिफिकेशन जो मैंने कराया था जंतु संघ, वो आप लोग जरूर करिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो जो फाइलम मॉलस्का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये आपके जो जहांगीर थे, उस्ताद मंसूर, इन्हीं के शासनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो जो नेफ्रीडिया होती है, यहीं से ये लोग अपना उत्सर्ज करते हैं, यानी उत्सर्जिंग अंग इनका नेफ्रीडिया होता है। 2022 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल्फ्रेड ब्रूस्टेड रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो करंट के मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स हो गए, आपके ये अवार्ड्स हो गए, इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस करा जाता है। अपॉइंटमेंट्स हो गए, 3-4 चीजें हैं जिनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक आपका अवार्ड्स है, तो सारे अवार्ड्स आप लोग जरूर करिएगा। मैंने एक कंपाइलेशन भी बनाया है अवार्ड्स का, एक वीडियो जिसमें सारे अवार्ड्स हैं, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। तो सारे अवार्ड्स आपके 2021 से 22 तक सारे क्लियर हो जाएंगे। आरबीसीज का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन। वेटिंग फॉर वीजा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेटिंग फॉर वीजा बुक जो है BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। तो बुक्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बुक्स एंड ऑथर्स। देखिए किस अंग को कोशिकाओं का आत्मघाती थैला कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल? जो आपको लाइजोसोम्स होते हैं इन्हीं को आत्मघाती थैला कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप डेड हो जाते हैं। त्रिपिटका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी कि पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटका जो है कौन से धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तक है? तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट की पवित्र बुक है त्रिपिटका। किस यौगिक को मतदाता स्याही के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वोटर इंक से किस कंपाउंड को जाना जाता है? तो जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसे ही वोटर इंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी इंक होती है, अगर आपके वहां पर लगा दी जाए नेल्स पे तो ये छूटती नहीं, कुछ भी कर लीजिए, जब तक वो सेल्स जो होती हैं ऊपर की परत की वो डेड नहीं होंगी तब तक आपका ये इंक नहीं हटता है। इसलिए जब आप लोग वोट दे के आते हैं तो ये इंक लगाई जाती है, किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो जो आपका रेटिना होता है, ऑप्शन नंबर सी, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। यहीं अगर इमेज जो है आगे पीछे बनती है रेटिना के तो चश्मा लग जाता है, यही कारण होता है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपका ये हमारा प्रैक्टिस सेट आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मोटिवेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या कमी है, क्या क्या इंप्रूव करना है। जो कुछ भी आप कहना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। तो आज का हमारा सेशन खत्म होता है यहीं। थैंक यू।